नमस्कार, मैं सत्यपाल आपको आज इस वीडियो में मिसिंग नंबर के प्रश्न सॉल्व करना आपको सिखाऊंगा। पहला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। तो पहला प्रश्न दिया गया है एक सर्कल के फॉर्म में। यहाँ पर दिया प्रश्नवाची चिन्ह, उसके बाद दिया 9, यहाँ पर दिया 13, यहाँ पर दिया कितना दिया गया है, यहाँ पे 22 दिया गया। तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, इसको बहुत देर सॉल्व करेंगे। तो इसको ध्यान समझेंगे तो प्रश्न कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर दिया गया 9, उसके बाद यहाँ पर दिया गया 13 और यहाँ पर दिया गया 22 और प्रश्नवाचक यहाँ पे चिन्ह दे। यहाँ पर क्या नंबर आएगा, इसको बहुत ध्यान समझेंगे। तो यहाँ पर नंबर कितना दिया गया है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर संख्या को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो नंबर देखो, यहाँ पर हो जाएगा 9, उसके बाद 2 दूनी 4 और प्लस, तो यहाँ पर जोड़ेंगे 4, तो इक्वल टू यहाँ पर जो नंबर प्राप्त हो रहा है वो यहाँ पे क्या आ रहा है, 13 आ जा रहा है। तो यहाँ पे नंबर कैसा आया है, यहाँ पे 13 प्राप्त हो जाएगा। और 13 को जब सॉल्व किया गया है तो यहाँ पर लिखेंगे 13 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 22 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नंबर दिया गया 22 और प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 22 और प्लस 4 चक्कू 16। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर जो मान आ जाता है वो यहाँ पे 38 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर जो मान आया है वो यहाँ पे 38 यहाँ पर आएगा। तो ऑप्शन इसका क्या कहता है, यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। तो कैसे आ गया, तो ये 9 दिया गया, 9 में क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर जो नंबर आया 13 आ गया। और 13 में यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 22 आ जाएगा। और 22 में हम 4 का स्क्वायर, दोनों को फिर क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो मान आ जाता है वो यहाँ पे 38 प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन मिल जाता है। फिर अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे 3, 5 और 4, उसके बाद यहाँ पर दिया 60। तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया, उसके बाद ये संख्या दिया गया और उसके बाद ये संख्या दिया गया। तो यहाँ पर जो नंबर आएगा कौन सा आएगा ये प्राप्त करना रहेगा। तो ये मिसिंग नंबर का प्रश्न को क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे। इसको बहुत ध्यान समझेंगे। तो कैसे सॉल्व किया जाता है, तो यहाँ पर 3 और 5, तो 3 और 5 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15, 15 चक्कू हो जाएगा 60। तो सभी की संख्याओं को क्या करेंगे, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे। मल्टीप्लाई कराने पर यहाँ पर जो नंबर प्राप्त हो जा रहा है वो कितना आ जा रहा है, 60 आ जा रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर कितना दिया गया है, 4, 4 और यहाँ पर कितना दिया गया है, 96। तो यहाँ पर क्या नंबर प्राप्त होगा ये बहुत ध्यान समझेंगे। तो यहाँ पर दिया गया 96, उसके बाद 4 चक्कू हो जाएगा 16। तो यहाँ पर भाग कराएंगे 16 के साथ, तो 16 चक्का हो जाता है यहाँ पे 96। तो कितनी बार में संख्या कट रही है, यहाँ पे 6 बार में। तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह जो मान आता है वो यहाँ पे 6 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी संख्याओं के पास 3, उसके बाद 5 की मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहाँ पर जो मान आ जाता है 15 आ जाएगा। 15 के साथ 4 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 60। तो यहाँ पर इस प्रकार से 60 आ गया था। उसी प्रकार से यही नंबर क्या गया, टोटल को पहले क्या करेंगे, यहाँ लिख लिया जाएगा और इनकी दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो 4 चक्कू 16 हो जाएगा। 16 को 96 से भाग कराएंगे तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह जगह पर जो मान प्राप्त होना है तो यहाँ पर 6 आ जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करें, 5 और 7 की मल्टीप्लाई, टोटल हो जाएगा 35 और 35 की गुणा कराएंगे 4 के साथ तो यहाँ पर तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन मिल जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसी प्रकार से अगले प्रश्न सॉल्व करना आपको सिखाऊंगा। प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर प्रश्न में दिया गया 8, 15, 29, 57, 113। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया तो इसके जगह पर क्या मान आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 223, 224, 225, 227। तो इसको बहुत बेसिस से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान समझेंगे। तो यहाँ पर 8 दिया गया, यहाँ पर 15 और 29, 57 और यहाँ पर 113 आया। तो इस संख्या को क्या करना, निकालना रहेगा। तो यहाँ पर दिया गया 8 की मल्टीप्लाई कराएंगे 2 के साथ और माइनस करेंगे 1। तो 8 दूनी 16, 16 में से 1 जब घटाएंगे तो यहाँ पर कितना मान आएगा, 15। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या आ जाता है, मान 15 आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया 15, 15 के साथ 2 की मल्टीप्लाई 1 घटाएंगे तो यहाँ पर मान आ जाता है 29।
तो इस प्रकार से यहाँ पर 29 आया है। उसके बाद 29 को लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 29 मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस करेंगे यहाँ पर 1 इक्वल टू बराबर, जब यहाँ पर 29 दूना हो जाएगा 58, 58 में से क्या करेंगे 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाता है 57। उसके बाद यहाँ पर नंबर दिया गया 57, 57 के साथ 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस करेंगे 1, तो 57 दूना हो जाएगा 114, 114 में 1 घटाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 113। उसके बाद 113 मल्टीप्लाई कराएंगे 2 माइनस करेंगे 1, तो इक्वल टू 113 को मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 226, 226 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 225 आ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो मान आ जाता है 225 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 225 राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाता है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से को बहुत बेसिक से आप लोग करना सीख चुके होंगे। अगला प्रश्न दिया गया, यहाँ पे नंबर दिया गया 4, 12 और 11 और यहाँ पर कितना दिया गया है 5। तो यहाँ पर ये संख्या दिया गया है, तो यहाँ पर भी 4, 6, 8 यहाँ पर 7, तो यहाँ पर कोई संख्या कोई साइड में क्या है बड़ी नहीं है। तो इस प्रकार से मिक्स संख्या दे रखी, इनको बेसिक से क्या करना आपको सॉल्व करना आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पर संख्या इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाता है मान जोड़ने पर 16 आ जा रहा है, यहाँ भी क्या जोड़ने पर इसका मान आ जा रहा है 16 आ जा रहा है। इसी प्रकार से ये दोनों संख्या को आपस में ऐड करेंगे, इन संख्याओं को दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो मान क्या हो जाएगा बराबर आएगा। इसको भी आपस में ऐड करेंगे तो इसका भी मान और इसका भी मान क्या हो जाता है बराबर आएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ भी क्या करना है इसका मान और इसका मान क्या होना बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या मान आ जाएगा, जब इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर 13 आ जाएगा, इसको भी मान देखेंगे 13 आ जाएगा। इसको जब हल करेंगे तो 8 को मल्टी आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 17 आ जाता है। इसको जोड़ने पर की भी क्या है मान यहाँ पर 17 आ जा रहा है। तो यहाँ पर 7 और 5 की जोड़ेंगे तो आपस में यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 आ जाता है। तो यहाँ भी क्या करना है हमको क्या जोड़ना रहेगा जो 12 बन जाए। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर नंबर दिया गया है 4। तो प्रश्न नंबर वाचक चिन्ह दिया गया है तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, उसके बराबर यहाँ पे 4 और प्लस करेंगे 8, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह जगह पे जो मान आ जाता है वो यहाँ पर कितना आ जाता है 12 आ जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे तो मान जो आएगा वो यहाँ पर क्या जोड़ने पर आता है 8, तो 8 जोड़ने पर यहाँ पर टोटल क्या मान 12 आ जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाता है यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर संख्या कितना दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया और उसके बाद यहाँ पर नंबर दिया गया 4, तो यहाँ 12 आया है तो यहाँ भी क्या करना 12 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 और प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 4, तो 8 और 4 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 12 आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है मान जो आ जाएगा वो यहाँ पर 8 जोड़ने पर आता, तो 8 ही क्या इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर मिल जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।